स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई आज बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 32 MPHW फीमेल। ठीक है, इसमें आपकी टोटल थी पोस्ट 494 पोस्ट थी भाई। ठीक है, 494 पोस्ट थी इसमें टोटल। और इसकी आपको दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया था। 258 कैटेगरी थी ईएसआई हेल्थ केयर की, और 259 कैटेगरी थी आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की। दोनों डिपार्टमेंटों की मिलाकर इसमें आपकी टोटल 494 पोस्टें थी। ठीक है, और आज पूरे डिटेल से बात करेंगे कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था और कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था और इसकी क्या कुछ कट ऑफ रही थी, और अब जो रिजर्व पोस्टें रखी गई थी उसके बाद कितनी डाउन कट ऑफ हो जा सकती है जो भी रिजर्व पोस्टें हैं उन पर। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये कंप्लीट जो डाटा है ये आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, वहां से आप चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ जो डाटा है कंप्लीट देख सकते हैं क्या कुछ है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएसआई हेल्थ केयर की। इसमें आपकी टोटल 34 पोस्टें आई थी और 15 पोस्टें जनरल कैटेगरी, 2 ईएसएम डीएसएम, टोटल आपकी 17 पोस्टें हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल 34 पोस्टों पर जो वैकेंसी थी और इसमें जो रिजल्ट आया था वो 34 की 34 पोस्टों पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। कोई पोस्ट रिजर्व नहीं रखी गई थी, यानी कोई इसमें वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो यहाँ आपकी कोई वैकेंट पोस्ट नहीं आने वाली है। जो बीच में है ईएसआई हेल्थ केयर में 34 की 34 आपकी कंप्लीट ये फिल की जा चुकी है। और जहाँ तक पता किया है अभी, जो 34 की 34 पोस्टों पर रिजल्ट जारी किया था उस पर सभी कैंडिडेटों ने ज्वाइन कर ली है और कोई भी वैकेंट पोस्ट यहाँ पे नहीं है भाई। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी 259 कैटेगरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की। इसमें आपकी टोटल 460 पोस्टें थी। 460 पोस्टों में से 179 जनरल कैटेगरी की, SC 92, BCA और BCB और EWS की, इस प्रकार से वैकेंसियां थी भाई। उसके बाद जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें, ठीक है, रिजल्ट जारी किया गया था वो किया गया था 119 पोस्टों पर। जो स्टार्टिंग रिजल्ट आया था वो 119 पोस्टों पर जारी किया गया था। SC की 84 पोस्टों पर, और इसी प्रकार से BCA 70, BCB 68 और EWS की आपकी 43 वैकेंसी पर जो सीटों पर रिजल्ट एचएससी के द्वारा दे दिया गया था। और आपकी जो कुछ पोस्टें हैं वो रिजर्व रख ली गई थी। लेकिन भाई कुछ दिनों के बाद कैंडिडेट दोबारा जाते हैं रिजल्ट आने के बाद एचएससी के ऑफिस में और कहते हैं कि जो हमारे जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो उसके बाद एचएससी ने दोबारा वेरिफिकेशन करने के बाद एक रिजल्ट और जारी किया था, रिजल्ट रिवाइज किया था। ठीक है, उसके अंदर आपके सेम कट ऑफ, इसी कट ऑफ में 50 कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी के ऐड कर दिए गए थे और 2 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐड कर दिए गए थे। ठीक है भाई, जहां आपकी यहाँ 60 जो वैकेंसी खाली थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, वहां आपकी 50 और फिल कर दी गई थी जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था उसमें। और आपकी सिर्फ वैकेंट पोस्ट, यहाँ जो वैकेंट पोस्ट है, जो रिजर्व पोस्ट है, वो केवल 10 पोस्टें आपकी रिजर्व रख ली जाती है। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है उसकी सिर्फ आपकी 3 वैकेंसियां होल्ड पर रखी गई थी। लेकिन 2 वैकेंसियों पर, 2 पोस्टों पर दोबारा रिजल्ट रिवाइज होता है, 2 कैंडिडेटों को और ऐड कर दिया जाता है और एक कैंडिडेट की यहाँ सिर्फ एक आपकी वैकेंसी है जो होल्ड पर रह जाती है ईडब्ल्यूएस की। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंट पोस्ट रह जाती है, टोटल जो रिजर्व पोस्टें रखी गई थी उस टाइम पर रिजल्ट जारी किया था एचएससी के द्वारा, जनरल कैटेगरी की 10 पोस्टें, 8 पोस्टें आपकी एससी कैटेगरी की है और 4 बीसीए, बीसीबी एक पोस्ट है, और जो आपकी 46 वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस की थी इसकी आपकी सिर्फ एक पोस्ट रिजर्व लगी थी। इस प्रकार आपकी 24 पोस्टें टोटल अभी रिजर्व है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के अंदर। और आपकी जो कट ऑफ थी वो इस प्रकार से थी भाई, जो जनरल कैटेगरी है उसके भाई 49.725 जिसके मतलब नंबर थे, ठीक है, उसका सिलेक्शन इसमें हो गया था। यानी कि भाई जिस भी कैंडिडेट के 51 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, जिस भी कैंडिडेट के 51 क्वेश्चन ठीक थे उसका नाम जनरल कैटेगरी में आ गया था। और इस प्रकार से एससी कैटेगरी में जो ये कट ऑफ रही है 50.75, और इसी प्रकार से बीसीए बीसीबी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 50.275। इस कट ऑफ पर बात करेंगे, ये कट ऑफ कैसे बन रही है और ये कट ऑफ कैसे बन सकती है, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये कट ऑफ कैसे बन रही है, बाकी जो ये कट ऑफ है, जो बाकी और जो कैटेगरी कट ऑफ है इनसे काफ़ी अलग कट ऑफ है भाई ये। ठीक है, अब अगर देखें भाई, जो एचएसएससी ने रिजल्ट जारी करने के बाद डिपार्टमेंट ने स्टेशन अलॉट कर दिए थे कैंडिडेटों को, तो इसमें जितने भी कैंडिडेटों ने यहाँ
रिजल्ट मतलब जितने भी कैंडिडेटों की लिस्ट आई थी सभी के सभी को स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे, यानी कि कोई ऐसा इवन इवन एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि जिसने वहां रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग ना की हो और जिसे स्टेशन ना मिला हो। और जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जितने भी कैंडिडेटों को स्टेशन अलॉट हुए थे ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग ले ली थी भाई। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट जारी किया गया था 436 पोस्टों पर, ठीक है, 436 पोस्टों पर 436 के 36 ने हमें ज्वाइन कर ली थी भाई। ठीक है, ये चीज यहाँ पर 436 ये कैंडिडेट और 34 कैंडिडेट ये तकरीबन ऑलमोस्ट सभी ने ज्वाइन कर लिया था, कोई वैकेंट मतलब पोस्ट नहीं रही थी भाई। ठीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेटों के काफ़ी मैसेज और कॉल आई है, ठीक है, वहां से पता ये चला है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने स्टाफ नर्स का एग्जाम भी दिया था और MPSW फीमेल का भी दिया था, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो स्टाफ नर्स के जो ग्रुप नंबर 16 है उसमें हो गया था, तो वो कैंडिडेट ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे भाई, ठीक है, जिसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे और वो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अभी बाहर है वो, और 4-5 कैंडिडेट ऐसे भी मेरी नॉलेज में आए हैं जिनके कॉल और मैसेज आए कि MPSW फीमेल में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, अभी तक वो घर पर बैठे हुए हैं, फाइनल लिस्ट रिवाइज होने के बाद भी, रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी जनरल में उनका नाम नहीं आया था भाई। ठीक है, ये है ओवरऑल डाटा। अगर भाई आपका रिजल्ट जो बची हुई पोस्टें हैं 24 पोस्टें हैं, ठीक है, इन पर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, रिवाइज रिजल्ट किया जाता है, जो वैकेंसी आपकी होल्ड पर रख ली गई थी, रिजर्व रख ली गई थी, अगर उन पर रिजल्ट जारी किया जाता है तो ये मान के चल लीजिए सिर्फ जो जनरल कैटेगरी है उसकी सिर्फ एक नंबर ज़्यादा है, जो क्वालिफाई नंबर है उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो आप और 10 वैकेंसी होल्ड पर है, तो यह मान के चल लीजिए जिस भी कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट का क्वालिफाई एग्जाम हुआ है उसका नाम आराम से इसमें आ जाएगा भाई। ठीक है, और SC कैटेगरी के भाई 8 वैकेंसियां होल्ड पर रखी गई है, और SC कैटेगरी का भी भाई अगर आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से कम हो सकती है कट ऑफ। ठीक है, यानी कि पॉइंट 0.975 नंबर तक एक नंबर और कम हो सकती है आपकी कट ऑफ जब आपका रिजल्ट रिवाइज होगा 24 पोस्टों पर। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से भाई आपकी 4 पोस्टें और एक पोस्टें जो रिजर्व रखी है इन पर सेम यही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इन पर एक नंबर आपकी कम नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई जो आपकी जो ये कट ऑफ बन रही है BCA कैटेगरी की कट ऑफ बन रही है 50.75, ये कैसे बन रही है इसके बारे में थोड़ा अब बात कर लेते हैं। तो अब देखिए भाई जो ये कट ऑफ है ये कैसे बन रही है भाई। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि आपके क्वेश्चन ठीक है, आपके अगर 51 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 51 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 51 क्वेश्चन ठीक है तो आपके नंबर बनेंगे भाई 49.725। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन ठीक है 52, अगर आपके क्वेश्चन ठीक है 52 तो आपके नंबर बनेंगे भाई 50.70। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन ठीक है 53 तो आपके नंबर बनेंगे भाई 6.675। ठीक है, आपके ये नंबर बनेंगे भाई अगर आपके 51 क्वेश्चन ठीक है तो ये नंबर 52 तो ठीक है, लेकिन आपकी कट ऑफ है जो वो कट ऑफ बन रही है इतने नंबर की 50.275 जो कि इनमें से नहीं है। ठीक है, जो कि इनमें से नहीं है, तो ये कट ऑफ कैसी बनी भाई। ठीक है, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है HSC के द्वारा उसमें ये लिखा है प्योरली कि जो आपका रिजल्ट है विदाउट सोशियोइकोनॉमिक के नंबर के, जो विदाउट सोशियोइकोनॉमिक के मार्क्स है विदाउट उनके तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो 2.5 नंबर मिलने चाहिए थे सोशियोइकोनॉमिक के वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन जो ये कट ऑफ बन रही है ये अगर हम इसमें 2.5 नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, किस में 2.5 नंबर ऐड करते हैं, अगर आपके 49 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, अगर आपके 49 क्वेश्चन ठीक है तो आपके नंबर बनेंगे भाई कितने, आपके नंबर बनेंगे 0.975, तो आपके यहाँ से नंबर बनेंगे भाई 47.775। ठीक है, और इसके अंदर फिर 2.5 नंबर ऐड कर देते हैं 49 नंबर का, अगर आपका 49 नंबर है, ठीक है, तो आपका स्कोर हो गया अब 47.775 और फिर उसके अंदर 2.5 नंबर ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है, 2.5 नंबर ऐड करने के बाद जो आपके नंबर बनेंगे वो बनेंगे 50.275 जो कि सेम यही है भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो ये स्कोर हो रहा है, जो ये कट ऑफ बन रही है, ये इतने
अगर आपके 51 क्वेश्चन ठीक है तो इतने नंबर बन रहे हैं, आगे 50 अगर आपके 52 नंबर क्वेश्चन ठीक है तो आपकी इतनी कट ऑफ इतने नंबर बन रहे हैं, और अगर 53 क्वेश्चन ठीक है तो आपके इतने नंबर बन रहे हैं भाई। ठीक है, जो ये कट ऑफ है ये इनमें से है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम ये माने कि अगर आपके 49 क्वेश्चन ठीक है तो आपके नंबर बनेंगे 47.775, और उसके अंदर फिर 2.5 नंबर ऐड कर देते हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो ये बनेगी, जो कि एक्चुअली आपकी कट ऑफ बनी हुई है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो आपका रिजल्ट है वो ये 2.5 नंबर ऐड करके निकल रहा है, जो कट ऑफ निकल रही है वो 2.5 नंबर ऐड करके निकल रही है। लेकिन एचएससी का जो रिजल्ट जारी किया है, एचएससी ने रिजल्ट में प्योरली ये चीज मेंशन की है कि जो आपका रिजल्ट है वो विदाउट सोशियोइकोनॉमिक के नंबर के बनाया गया, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियोइकोनॉमिक्स, यानी कि उसमें जो सोशियोइकोनॉमिक के नंबर है 2.5 मार्क्स है वो नहीं दिए गए, वो नहीं ऐड किए गए। लेकिन जो कट ऑफ ये क्यों बन रही है कट ऑफ। ठीक है, और जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है 56-57 का, काफ़ी काफ़ी ग्रुप थे उसमें, 1-2 ग्रुप थे, काफ़ी जो ग्रुप हुए, कोई भी ऐसी कट ऑफ नहीं बन रही है, कोई भी ऐसी कट ऑफ नहीं बन रही है जो ऐसे बन रही हो। प्योरली सिर्फ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिए 0.975 से, उतनी ही कट ऑफ बन रही है, और हर एक कैटेगरी की वही कट ऑफ है। लेकिन यहाँ कट ऑफ ये क्यों बन रही है, ठीक है, इस बात का किसी को भी पता नहीं है भाई क्यों बन रही है ये कट ऑफ। ठीक है, एचएससी ने कहा है कि 2.5 नंबर ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 2.5 नंबर, जो कट ऑफ है वो 2.5 नंबर ऐड करके बन रही है। ठीक है, आपके क्या विचार है इस बारे में, आप जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि जो ये कट ऑफ बनेगी ये कैसे बनेगी। ठीक है, जिसमें आपको जो 2.5 नंबर है वो सोशियोइकोनॉमिक के नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो डाटा है, आप ये जो पीडीएफ है इसकी कंप्लीट एक, वो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, काफी साथियों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि जो ग्रुप नंबर 32 है एमपीएसडब्ल्यू फीमेल का, उसकी कट ऑफ तैयार कीजिए, उसकी कट ऑफ बनाइए कि क्या कुछ कट ऑफ रही थी उसकी, और अभी जो पोस्टेज जो रखी गई है उसके बाद कितनी और डाउन जाएगी कट ऑफ। तो ये मान के चल लीजिए आप, यहाँ 10 वैकेंसी होल्ड है जनरल कैटेगरी की, और सिर्फ 1 नंबर क्वालिफाई से कम है, तो जिसकी जनरल में जिसका भी आपका अगर क्वालिफाई है एग्जाम तो आपका इसमें नाम आ जाएगा। उसी प्रकार से एससी का अगर आपके 1 क्वेश्चन तक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक यहाँ कम होने के चांसेज है कट ऑफ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं एससी कैटेगरी के जिन्होंने एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर नहीं की है। ठीक है, लेकिन जो सीटी मेंस का एग्जाम था वो उनका जनरल में क्वालिफाई था, तो वो जनरल में जा सकते हैं, अगर उनका इससे कम नंबर रहे तो वो जनरल में जा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर उनका सीईटी एग्जाम अगर जनरल में हुआ क्वालिफाई है तो। ठीक है, ओवरऑल ये डाटा था। ठीक है भाई, आशा करता हूँ भाई जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई, जो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई।